हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये क्लासेस आपके जेके पीएसआई एग्जाम के लिए साथ ही साथ एनटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जेके एसएसबी के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम ले लो तो क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री पोर्शन से पूछे जाते हैं। इसीलिए क्लास को लास्ट तक देखना है। हो सके तो अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। आप सबने क्लास को लाइक कर दिया होगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना और जाके देख लेना। लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है, द रिवॉल्ट बिगन ऑन May 10, 1857 एट मीरठ। ओके। सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इट वाज प्राइमरली लेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहीं पे आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इजी क्वेश्चन है। ओनली फर्स्ट, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या आंसर रहेगा। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली फर्स्ट। ठीक है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, द रिवॉल्ट बिगन ऑन May 10, 1857 एट मीरठ। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर हम बात करें रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में तो ये फर्स्ट क्या था, मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, मेजर रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था। तभी यहाँ पे पूछा गया है कि इट वाज प्राइमरली लेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ओनली फर्स्ट ही आएगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो रेफर्ड टू एज इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कि जो हमारे पास रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ये हमारे पास इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है, द रिवॉल्ट वाज कन्फाइंड ओनली टू द बंगाल प्रेसिडेंसी एंड डिड नॉट स्प्रेड टू अदर रीजन्स। अब आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या आंसर रहेगा। यहां पे भी अगर हम बात करें ना, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो ये जाना जाता है इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, द रिवॉल्ट वाज कन्फाइंड ओनली टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। ऐसा नहीं था। ठीक है, एंड डिड नॉट स्प्रेड टू अदर रीजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कहा जाता है इसे। ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ओके, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ये क्या था, पहला मेजर रेजिस्टेंस था जो किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट था। और यहीं पे इसके मल्टीपल नेम्स क्या है, ये हमारे पास इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है और सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, पे आप याद रखेंगे स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था। इट बिगेन ऑन May 10, 1857। ये डेट पूछा जाता है, कहां से, मीरठ से शुरू हुआ था एज ए सिपाही म्यूटिनी के तौर पे। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ले। इनिशिएटर्स की बात करें, सिपाहीज ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी लेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स। और जो थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, उन्होंने ही लेड किया था रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच पॉलिसी वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू एनेक्स प्रिंसली स्टेट्स लाइक सतारा एंड झांसी बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन सी पॉलिसी यूज की गई थी ब्रिटिश के द्वारा एनेक्स करने के लिए प्रिंसली स्टेट्स को, जैसे सतारा की बात की जाए, झांसी की बात की जाए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले। आपको इसका आंसर चूज करना है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, इसमें ऑटोमेटिक एनेक्सेशन हो जाता था। अब कैसे, स्टेट्स विदाउट ए मेल हायर, जिसका मेल हायर नहीं होगा, मतलब एक ऐसी स्टेट जिसका कोई मेल वारिस नहीं बचेगा, तो वो ऑटोमेटिकली किसके अंडर चली जाती थी, ब्रिटिश के अंडर। ठीक है,
वर फोर्सेबली टेकन बाय द ब्रिटिश। जो फोर्सेबली क्या होता था, ब्रिटिश उस स्टेट को ले लेते थे। कोई भी प्रिंसली स्टेट जिसका कोई भी मेल हायर नहीं बचता था, तो ये ब्रिटिश क्या करते थे, उस स्टेट पे अपना कब्जा जमा लेते थे। तो यही हमारे पास पॉलिसी थी डक्टोराइन ऑफ लेब्स की। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस द डक्टोराइन ऑफ लेब्स व्हिच लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ सेवरल इंडियन स्टेट। अब ये इंट्रोड्यूस किसने किया था डक्टोराइन ऑफ लेब्स को, तो इसका आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि मैंने आपको बोला, ऑटोमेटिक एनेक्सेशन हो जाता था, स्टेट्स विदाउट ए मेल हायर वर फोर्सेबली टेकन बाय द ब्रिटिश, ठीक है। याद रख सकते हैं, ट्रेडिशन इग्नोर्ड, हिंदू अडॉप्शन राइट्स वर डिसमिस्ड। जो हिंदू अडॉप्शन राइट्स थे इनको डिसमिस किया जाता था एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिश कंट्रोल को। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए सोशल काज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक सोशल काज माना जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा, आपको बताना है इनमें से सोशल काज क्या था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सोशल काजेज की, तो आप याद रख सकते हैं इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशन। ब्रिटिश जो होते थे ये क्या करते थे, मेडलिंग करते थे इंडियन कस्टम्स में एंड बिलीव्स में, फ्यूल्ड रिसेंटमेंट के लिए, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक सोशल काज माना जाता है। इंडियन फेस्ड सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन अंडर द ब्रिटिश रूल। जो इंडियंस थे ये फेस करते थे सोशल और जितना भी हमारे पास पॉलिटिकल एक्सक्लूजन होता था ब्रिटिश रूल के अंडर। तो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी एक सोशल काज माना जाता है। अब देखें, यहाँ पे कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सोशल काज है कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलीजियस थ्रेट्स, ठीक है, न्यू लॉज की बात करें, न्यू लॉज एंड पॉलिसीज वर सीन एज अटैक्स ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो हमारे पास रिलीजियस थ्रेट्स थी ये भी हमारे पास क्या था, सोशल काज था। यहीं पे लॉस ऑफ प्रेस्टाइज, ठीक है, पंडित्स की बात करें, मौलवीज की बात करें, तो लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल पावर एंड इन्फ्लुएंस। इससे हमारे पास ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताया ना, इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशन की बात करें, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, रिलीजियस थ्रेट्स की बात करें, लॉस ऑफ प्रेस्टाइज की बात करें, जिसमें पंडित्स और मौलवीज जो होते थे वो लॉस्ट कर देते थे अपनी ट्रेडिशनल पावर को और इन्फ्लुएंस को। तो ये सारे के सारे सोशल काज माने जाते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव काज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव काज है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। देखिए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हैवी टैक्सेशन ऑन पीजेंट्स, रिजर्वेशन ऑफ ऑल हाई पोस्ट फॉर यूरोपियंस, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी बाय मिशनरीज। लेकिन आपको बताना है इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव काज है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा, रिजर्वेशन ऑफ ऑल हाई पोस्ट फॉर यूरोपियंस। ये हमारे पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव काज है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज की, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो हमारे पास क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑल हाई रैंकिंग सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट जो थी ये क्या होती थी, ये रिजर्व की जाती थी यूरोपियंस के लिए विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस, ठीक है। तो इसमें इंडियंस को बहुत ही कम मौका मिलता था, ठीक है। करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन, वाइड स्प्रेड करप्शन इन पुलिस, जुडिशरी एंड गवर्नमेंट ऑफिस लेड टू इनजस्टिस। इससे क्या होता था, इनजस्टिस क्रिएट होता था। जो वाइड स्प्रेड करप्शन होता था, पुलिस की बात करें, जुडिशरी की बात करें एंड गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें, तो इससे क्या होता था, इनजस्टिस क्रिएट होता था। लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, द ब्रिटिश रिमेन्ड परपेचुअल फॉरेनर्स एंड लुक डाउन ऑन इंडियंस विद एरोगेंस एंड कंटेम्प्ट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काज है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, के जो ब्रिटिश थे, अगर हम बात करते हैं इनका जो इंडियन के रिलेटेड था ना, इंडियन के साथ इनका बर्ताव अच्छा नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काज हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होना एडमिनिस्ट्रेशन में, करप्शन होना एंड एक्सप्लॉयटेशन होना, लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन होना, इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर यही पे क्वेश्चन में पूछा गया है द रूट्स ऑफ द 1857 रिवॉल्ट ले इन। आपको बताना है कि रूट्स क्या हैं अगर हम बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा। यहाँ पे दिया गया है ब्लैटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, एक्सप्लॉयटेटिव एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ ग्रीस कार्ट्रेजेस, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अगर हम बात करें ये सारे के सारे अगर हम बात करते हैं रूट काज हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, फिर ये पे क्वेश्चन में पूछा गया है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगनिंग इन। इजी सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बताए क्या आंसर रहेगा। जो रिवॉल्ट था 1857 का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ऑलरेडी मैंने आपको बिगनिंग में बता दिया था। यहाँ पे आंसर रहेगा मेरठ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीडर्स एंड देयर एसोसिएटेड रीजन्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताएं आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए बख्त खान की बात करें दिल्ली बिल्कुल सही है, कन्वर सिंह की बात करें बिहार बिल्कुल सही है, खान बहादुर खान बरेली बिल्कुल सही है, हजरत महल कानपुर ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं बेगम हजरत महल की, तो ये जो की लीडर थी ना, ये कौन सी प्लेसेस के साथ जुड़ी थी, लखनऊ के साथ। तो यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हैं, ये लखनऊ के साथ जुड़ी थी, या फिर हम कह सकते हैं एंड द रीजन ऑफ अवध। ठीक है, एंड द रीजन ऑफ अवध के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच्ड। इस तरह से पेयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पेयर फॉर्म में मैक्सिमम क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, और यहीं पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो आप इसको हल्के में मत लेना, वन लाइनर फॉर्म में बहुत कम क्वेश्चंस जेकेएसएसबी आजकल पूछ रहा है। तो इसीलिए जेके पीएसआई के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं डीप पढ़ेंगे। ठीक है, डीप स्टडी करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। देखिए अगर हम बात करते हैं जो प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस है ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो क्या था, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और ये मार्क किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, विच इस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, इसमें जो ट्रांसफर ऑफ पावर था ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गोविंद दंदुपंत पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब and one of the principal leader of the revolt of 1857 was the adopted heir and successor of। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा, याद रखना पेशवा बाजीराव सेकंड इसका सही आंसर है। गोविंद धनुपंत के बारे में बात हो रही है। ठीक है, गोविंद धनुपंत जो पॉपुलरली किस नाम से जाने जाते थे, नाना साहिब के नाम से जाने जाते थे, और ये वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। तो ये अडॉप्टेड हेयर एंड सक्सेसर किसके थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप यहाँ पे इनको भी याद रखेंगे। पेशवा याद रख लेना, पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है वाज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। चार ऑप्शन आपको दिए गए, ऑथर कौन है बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वी.डी. सावरकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ऑथर है बुक द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के। ठीक है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस बुक का नाम भी याद रख लेना और इनका नाम भी याद रख लेना। वी.डी. सावरकर ने ही हमारे पास द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा है, ये ऑथर हैं इस बुक के। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन म्यूटिनीज बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन सोल्जर म्यूटिनी एट विलोरे। ठीक है, 1806। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन अगर म्यूटिनीज की बात करें जो प्रीसीडिंग करती है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, वो हमारे पास विलोरे म्यूटिनी ऑफ 1806 थी। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाई काजीज फॉर द फेलियर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के इनमें से काजीज क्या है। ठीक है, फॉर द फेलियर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए देखें आपके सामने चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इनको पढ़ना है और आंसर चूज करना है। ठीक है, क्या आंसर रहेगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, जल्दी से आंसर चूज करें।
आपको यहाँ पे बताना है इनमें से फेलियर क्या रहा है ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। देखिए यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, द रेबल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दे डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द सिविलियन पीपल एवरीवेयर इन द कंट्री, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। देयर वॉज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देम, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी इनको गाइड करने के लिए। देयर मिलिट्री इक्विपमेंट वाज इंफीरियर टू दैट ऑफ द इंग्लिश, ये भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि इनमें से काज क्या था, फेलियर क्या था हमारे पास ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो स्टेटमेंट बताए हैं, द रेबल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप, एक तो ये हमारे पास काज था, ठीक है, फेलियर का, और दूसरा हमारे पास देयर वाज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देम, और तीसरा देयर मिलिट्री इक्विपमेंट वाज इंफीरियर टू दैट ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैनेज टू एस्केप टू नेपाल, बताएं यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कन्वर सिंह, सेकंड में दिया गया नाना साहिब, थर्ड में दिया गया बेगम ऑफ अवध, और फोर्थ में दिया गया बख्त खान। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। देखें एक तो हमारे पास नाना साहिब थे, ठीक है, एक तो हमारे पास नाना साहिब थे, और दूसरे हमारे पास यहाँ पे बेगम ऑफ अवध थी, ठीक है, बेगम ऑफ अवध। तो इन दोनों का नाम याद रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बेगम ऑफ अवध। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम नाना साहिब की बात करते हैं, इन्होंने लीड किया था अपराइजिंग को कानपुर में, कहाँ से, कानपुर में। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना एग्जाम में, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन में पूछा गया नेम द मुगल एम्परर ऑक्युपाइंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अपहेवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बताएं यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिगो रिबेलियन, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इंडिगो डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, याद रख लेना। इंडिगो डिस्टर्बेंसेस की बात करें, ठीक है, वाई अपहेवल्स आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, और ये कहाँ पे टुक प्लेस हुआ था, याद रख सकते हैं, बंगाल में, कहाँ पे, बंगाल में, ओके। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कब, 1859 की बात करें या फिर 1860 के बीच में, डेट भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है इसके बारे में, ठीक है। ये क्या था, इट वाज ए रिवॉल्ट बाय द फार्मर्स अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स हु हैड फोर्स्ड देम टू ग्रो अंडर टर्म्स दैट वर वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर लेना, इसका आंसर क्या है, इंडिगो डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन नंबर बी। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लेड बाय, अभी मैंने आपको बताया, तो देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बेगम जीनत महल भी ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन आंसर क्या रहेगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लेड बाय बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द रोल ऑफ तात्या टोपे इन द 1857 म्यूटिनी, इनका क्या रोल था, ठीक है, 1857 म्यूटिनी में। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी, ठीक है। ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहिब, ही ऑर्गेनाइज्ड बेहल्स ऑफ द पंचमहल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये दोनों पॉइंट इसके बारे में सही हैं, तो ऑप्शन क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी इसके बारे में सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इनमें से रोल क्या था तात्या टोपे का 1857 म्यूटिनी में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ पे आप याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब यहीं पे बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बताएं क्या आंसर रहेगा। अगर आप फोर्थ क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, बताएं गवर्नर जनरल कौन था ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड वेलिंगटन। इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए अगर हम बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर रहेगा, लॉर्ड कैनिंग, क्लियर।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है बेगम हजरत महल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। प्रोमिनेंट लीडर की बात की जाए लखनऊ से तो ये हमारे पास बेगम हजरत महल थी, ठीक है, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्यारे दोस्तों, सर हग रोज डिस्क्राइब्ड ओम एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिटरी लीडर ऑफ द रेबल्स। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो आप याद रख सकते हैं कि सर हग रोज ने डिस्क्राइब किया है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी को एज द ब्रेवेस्ट एंड बेस्ट मिलिटरी लीडर ऑफ द रेबल्स, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द काजीज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। देयर वाज ए ग्रेट डिस्पैरिटी इन सैलरीज बिटवीन द इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। द इंडियन सिपाहीज वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय देयर यूरोपियन ऑफिसर्स। द सिपाहीज वर सेंट टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर बट वर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा अलाउंस। क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं अगर हम बात करते हैं काजीज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट के बारे में, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज एसोसिएटेड विद बैरूट इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। देखें इस क्वेश्चन का आंसर है शामल, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं शामल वाज एसोसिएटेड विद बैरूट इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ झांसी। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हग रोज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, हेनरी लॉरेंस आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हग रोज ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर आएगा। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर हग रोज होना चाहिए। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। देखिए आपको सही वाला स्टेटमेंट चूज करना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से आंसर चूज करें, सभी स्टेटमेंट को रीड करें और अपना आंसर चूज करें। देखिए यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट सी जो है ना ये करेक्ट है। लॉर्ड कैनिंग अनाउंसमेंट दैट मुगल्स वुड लॉस द टाइटल ऑफ किंग एंड बी मियर प्रिंसेस। ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। आपको बताना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखें अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो जेके पीएसआई की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, या फिर एनटी के लिए पढ़ रहा हो, तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फर्स्ट से यहाँ पे जेके पीएसआई के फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको टेस्ट देने हैं तो टेस्ट की फी 149 रुपये रहने वाली है। इसमें आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट भी हम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट आपका फर्स्ट को रहने वाला है। अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए और 1 ईयर व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, आपके लिए ऑफर है 499 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर ये लेना चाहे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। एनटी के लिए भी ये रहेगा तो आप भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे 4th क्लास की नोटिफिकेशन आउट हो, तो उसके लिए भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट यहाँ पे लेना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिया गया इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब यहीं पे जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए इसी के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। आपने कहीं से भी पढ़ा है तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देखें ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये क्या था? फर्स्ट ऑर्गेनाइज, याद रखना, रेजिस्टेंस था किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें। अब यहीं पे बात करें टुक प्लेस ड्यूरिंग लॉर्ड कैनिंग टेन्योर, और ये किसके दौर में हमारे पास टुक प्लेस हुआ था? याद रखना लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, जो ऊपर वाली लाइन मैंने आपको बताई थी, ये वाली और ये वाली। और आल्सो नोन एज सिपाही म्यूटिनी और इंडियन म्यूटिनी, और ये किस नाम से जाना जाता है? सिपाही म्यूटिनी के नाम से, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन म्यूटिनी के नाम से। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अब यहीं पे अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों काजीज ऑफ रिवॉल्ट के बारे में, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था पॉलिटिकल काज क्या था। देखिए एक तो मैंने आपको बताया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, यानी कि एनेक्सेशन कर देना किसका? इंडियन स्टेट्स का। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। यहीं पे डिसकंटेंट अमंग रूलर्स ड्यू टू लॉस ऑफ पावर, तो ये हमारे पास क्या था? पॉलिटिकल काज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। अब यहीं पे मिलिटरी काज भी थे, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम बात करें मिलिटरी काज में,
तो डिस्क्रिमिनेशन होता था अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। लो सैलरीज होती थी एंड पोअर ट्रीटमेंट होता था बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स के थ्रू, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहीं पे इकोनॉमिक काजेज भी थे, जैसे कि हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स, ठीक है, हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स। फिर यहीं पे डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ड्यू टू ब्रिटिश गुड्स, तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास इकोनॉमिक काजेज थे, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम बात करें सोशियो रिलीजियस काजेज क्या थे, रैपिड वेस्टर्नाइजेशन एंड फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्शन, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा एंड चेंज इन सोशल कस्टम्स, तो ये हमारे पास सोशियो रिलीजियस काजेज थे। देखिए अगर हम बात करें इमीडिएट काज, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रीस्ड कार्ट्रिज इशू, काउ एंड पिग फैट हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, तो ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था पहले, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप याद रखेंगे। अब यहीं पे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, की सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। की सेंटर्स की बात करें सिटी, जैसे कि दिल्ली की बात करें तो यहाँ से कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। और ब्रिटिश ऑफिशियल हु सप्रेस्ड इट, इनको किसने यहाँ पे सप्रेस्ड किया था, तो याद रखना जॉन निकलसन, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। लखनऊ से बात की जाए तो बेगम हजरत महल, पॉइंट नोट कर लो। और ब्रिटिश ऑफिशियल हु सप्रेस्ड इज हेनरी लॉरेंस, ठीक है, इनका नाम क्या था, हेनरी लॉरेंस। कानपुर की बात की जाए तो यहाँ से कौन से लीडर थे, नाना साहिब थे, ठीक है, इनको किसने यहाँ पे सप्रेस्ड किया था, सर कॉलोनिल कैंपबेल ने, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। झांसी एंड ग्वालियर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे थे, ठीक है। और यहाँ पे कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल ने इनको सप्रेस किया था, जनरल हगरोज ने, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बरेली की बात करें तो यहाँ से कौन से लीडर थे जिन्होंने लीड किया था रिवॉल्ट को, खान बहादुर खान थे, ठीक है, तो इनको भी सप्रेस किया था सर कॉलोनिल कैंपबेल ने, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और बिहार की बात करें यहाँ से कौन थे, कन्वर सिंह थे, ठीक है। और विलियम टेलर की बात करें, इन्होंने सप्रेस किया था यहाँ से कन्वर सिंह को। और इलाहाबाद एंड बनारस की बात करें तो यहाँ से मौलवी लियाकत अली थे और कॉलोनल याद रखना ऑनसेल, इन्होंने यहाँ पे सप्रेस्ड किया था मौलवी लियाकत अली को, ठीक है। जो ब्रिटिश ऑफिशियल जिन्होंने सप्रेस्ड किया था इलाहाबाद एंड बनारस से मौलवी लियाकत अली को, इनका नाम था कर्नल ऑनसेल, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये जो स्लाइड मैंने आपको बताई ना, यहाँ पे सिटी लीडर और ब्रिटिश ऑफिशियल हु सप्रेस्ड ईस्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान में रखना है। यहीं पे वाई द रिवॉल्ट फेल्ड, अब ये रिवॉल्ट फेल्ड क्यों हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, देखें, लिमिटेड अपराइजिंग की वजह से, मैनी प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट सपोर्ट, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट जो थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, लैक ऑफ लीडरशिप था, नो सिंगल स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज, ठीक है, कोई भी सिंगल स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज नहीं हुआ था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, शॉर्टेज ऑफ वेपन्स था, फंड्स था एंड ट्रूप्स, ठीक है, किसकी शॉर्टेज थी, वेपन्स की, फंड्स की और ट्रूप्स की, ये भी हमारे पास क्या था, रिवॉल्ट के फेल होने का एक मेजर कारण था। डिवाइडेड सपोर्ट की बात की जाए तो एजुकेटेड इंडियंस एंड ट्रेडर्स सपोर्टेड द ब्रिटिश, जो एजुकेटेड इंडियंस थे या फिर ट्रेडर्स थे वो किसको सपोर्ट करते थे, वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। इसी वजह से जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये फेल हुआ था, ये क्या हुआ था, फेल हुआ था। तो ये हमारे पास स्लाइड आप याद रखेंगे। अब यहीं पे आप याद रख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे रिवॉल्ट के, मतलब इसके निताज क्या निकले, एंड हुआ EIC रूल का, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल, इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या लिया, यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल लिया था, ठीक है। और यहीं पे गवर्नर जनरल की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टाइटल चेंज टू द वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बता दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वाज रिप्लेस्ड बाय डायरेक्ट रूल बाय द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो क्या किया गया था, एबोलिश किया गया था, इंडियन रूलर्स कुड नाउ अडॉप्ट आयर्स, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करें। और यहीं पे इंडियन आर्मी रीऑर्गेनाइज्ड, इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया था, मोर ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्यूअर इंडियन सोल्जर्स, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। अब देखें बुक्स ऑन रिवॉल्ट ऑफ 1857, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है, ये स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक किसने लिखी है, वीर सावरकर ने, ठीक है, नोट कर लो, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक रिटन बाय वीर सावरकर, ठीक है। यहीं पे रेबिलियन 1857 ए सिंपोजियम, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूरनचंद जोशी, पूरनचंद जोशी। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 जॉर्ज ब्रूस मेलिसन, नोट करो जल्दी से, ठीक है, कोई नहीं आपको बताएगा। ग्रेट म्यूटिनी क्रिस्टोफर हिबर्ट, ठीक है, क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखी है ग्रेट म्यूटिनी, ओके। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रेबल्स ऑफ 1857, याद रखना, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रेबल्स ऑफ 1857 इकबाल हुसैन, याद रखना। ये जो बुक्स है ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे, जितने भी डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है और कई बार पेयर फॉर्म में बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक्सकवेशन ऑफ ट्रूथ, याद रखना, अनसंग हीरोज ऑफ 1857 खान मोहम्मद सादिक खान। जितनी भी बुक्स मैंने यहाँ पे आपको बता दी ना, ये आप नोट करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है, बुक्स ऑन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, क्लियर।
अब यहीं पे दिया गया है व्हाई इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट, कि ये हमारे पास जरूरी क्यों है। देखे, ये फर्स्ट यूनाइटेड फाइट थी अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। हमारे पास फर्स्ट यूनाइटेड फाइट थी अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने आपस में भाईचारे के साथ इनके खिलाफ आवाज उठाई और अपने देश के लिए एक पहला कदम उठाया आजादी के लिए, ठीक है ना। ये क्या थी, एक इंस्पायर्ड फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट्स, ये क्या थी, एक इंस्पायर्ड फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट मान जाती है। और यहीं पे एक्सपोज्ड वीकनेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इससे क्या किया गया, एक्सपोज किया गया किसको, वीकनेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहीं पे इसीलिए हमारे पास रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की इस वीडियो सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखी। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हमने देखी और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो हमने देखे, ठीक है। इसी तरह से हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। बाकी डेली लेक्चर्स के PDF हम पेड व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो 1 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन आपको फॉर 99 रुपये में मिल जाएगी, जो आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर देना। इसी तरह से अच्छे से तैयारी करना। अब हम कंटिन्यू आपके लिए लेक्चर्स लाएंगे और JK PSI के लिए पहला फुल लेंथ OMR टेस्ट फर्स्ट को रहने वाला है। कोई भी एस्पायरेंट टेस्ट देना चाहे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।